आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बिहार में इस जात पात की मर्दमशुमारी का फर्जी क्रेडिट लेने की कर रहे हैं कोशिश, वजीर आला नीतीश कुमार का इल्जाम। कटिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़, रोड शो के मौके पर राहुल ने कई लोगों से की मुलाकात। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव की हुसूलियाबियों का किया तस्करा, मुलाजिमतों में भर्ती का अमल जारी रखने पर दिया जोर। भागलपुर में पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के कामयाब खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज सरदार पटेल भवन में जदीद रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्या अमृत ने वजीर आला को बताया कि इस जदीद निज़ाम से तमाम जिले इमरजेंसी ऑपरेशन मराकिज़ से बैक वक्त फौरी मालूमात का तबादला किया जा सकता है। फैसला साजी के लिए मुआविनत के निज़ाम के मुतारिफ होने से किसी आफत की सूरत में बैन महकमे जाती राब्ताकारी में बेहतरी आएगी। इसी दौरान वज़ीर आला ने कहा कि मैं आज इस निज़ाम के मुतारिफ होने से बहुत खुश हूँ। अब डिजास्टर ऑपरेशंस को बेहतर तालमेल के साथ अंजाम दिया जा सकता है। इसके बाद वज़ीर आला बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर गए और वहाँ के इंतजामात का मुआयना किया। बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज तक इत्तेहाद ने यह फैसला नहीं किया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और ये भी कहा कि राहुल गांधी को भी निशाना बनाते हुए वो बिहार की जात पात की मर्दमशुमारी का फर्जी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज्यादा काम किए, और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात की ये सब चीज हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना कोई मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर कहाँ पढ़ता था पहले, बोले तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ाए, तो समूचा जो एक एक काम करवाए, आप कितना ज्यादा सब काम करवाए, तो जो भी कराया हुआ मेरा कम्बा है बोलिए जानते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता तो बोले ना, हमको सबसे क्या मतलब है। आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों, अब वो अपना कर दिया था। आपने गठबंधन की नींव सर आप ठीक नहीं है तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के कटिहार से शुरू हुई। आज यात्रा के आगाज से ही अवाम की बड़ी तादाद राहुल गांधी से मिलने बड़ी तादाद में जमा हुई। इसी दौरान बस के जरिए सफर करने वाले राहुल गांधी मुख्तलिफ मुकामात पर बस से उतरकर लोगों से मुलाकातें की और उनसे तफसीली बातचीत की। इस मौके पर राहुल गांधी के हमरा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और दीगर कई अहम कायदीन भी मौजूद थे। राहुल गांधी का जो है एक झलक पाने के लिए जी सब बेचैन है। अगर मुलाकात नहीं होती है तो फिर क्या? अगर मुलाकात होना ही है, नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि समय सीमित है और उस समय पर ही जो है राहुल गांधी आएंगे। कुलासी से जो है लाभा होते हुए बंगाल की ओर जो है अग्रसर होंगे। राहुल जी जो है मणिपुर से यात्रा शुरू किया है, महाराष्ट्र तक जाएंगे। लगभग 8000 किलोमीटर वो पद यात्रा और ये गाड़ी यात्रा जो है कर रहे हैं। और ये भारत जो कर रहे हैं पूरे देश में घूम करके, ये बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है, ये पूरे देश में नफरत फैलाने का काम किया है। भाई को भाई से अलग कर दिया है, पति को पत्नी से अलग कर दिया है। उसी के तहत
आज हमारे नेता राहुल जी इस देश में यात्रा कर रहे हैं और ये बीजेपी आरएसएस की सरकार गरीबी पर कुछ नहीं, महंगाई पर कुछ बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करते हैं, केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। देखिए, मणिपुर पिछले 8-9 महीना से जल रहा है, लगभग 10 महीना हो गया और आज तक इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक बार सुधि लेने का काम नहीं किया, कोई उनका हाल चाल नहीं जाना। हमारा नेता इसके पहले भी राहुल जी वहां पर मणिपुर जाकर के दुख दर्द बांटने का काम किया था, फिर उन्होंने ये समझा कि वहीं से हम उनका जो दुख है वहीं से हम शुरुआत करें, इसलिए उन्होंने उनके अंतरात्मा का जो आवाज दिया, इसलिए वहां से वो शुरू किया यात्रा। बिहार में हुकूमत की तब्दीली के बाद आरजेडी ने पहली बार पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में हुकूमत बनाई थी तो उस वक्त बीजेपी जेडीयू को आरजेडी में जम करने की बातें कह रही थी। मनोज झा ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ हुकूमत बनाने जा रहे थे तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ ये समझौता किया कि जब हमने हुकूमत बनाई तो नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी और हमने 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। तेजस्वी यादव जब वजीर सेहत थे तब महकमे सेहत में 1 लाख से ज्यादा आसामियां खाली थी। तेजस्वी यादव ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। इन्होंने वजीर आला से दरखास्त की कि वो तेजस्वी की फाइल को ना छेड़ें और 2 माह के अंदर तकर्रुरियां करें। सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे। स्वास्थ्य विभाग 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खाली करा करें, बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति में भरोसा नहीं करते, क्रेडिट लोग। जहानाबाद जिला काउंसिल में रियासती वजीर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए हुकूमत इसलिए बनी है कि बिहार मजीद बेहतर तरीके से तरक्की करे। इन्होंने कहा कि बिहार के हर इलाके में मनसूबाबंद तरीके से तरक्याती काम हो रहे हैं। बिहार में डबल इंजन वाली हुकूमत बनी। इन्होंने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एनडीए इत्तेहाद 40 सीटें जीतेगा। सीबीआई का मामला जाकर के वो तो एकदम अपना विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं है। लैंड फॉर जॉब का मामला क्लियर है जाकर, सब में उन्हें आरोपित लोग सिद्ध भी हो गए जाकर, इसी ख्याल से पूछताछ कर रही जाकर, सब बात खुलेआम है, वो इसमें कहीं राजनीति है नहीं जाकर। लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है ऐसी बात नहीं यार। आपको याद होगा इसी बिहार में चुनाव नहीं था, बिहार में लोकसभा का मतलब, और देश में चुनाव भी नहीं था। तो चारा घोटाला, तो कतरा घोटाला, दवा घोटाला, उसमें लालू जी लंबे समय तक जेल भी गए जाकर, तो सर्वविदित है कि जो बिहार शरीफ के श्रीनगर इलाके में बीजेपी लीडर नंदकिशोर यादव और साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह ने मुलाकात की, जहां दोनों लीडरों ने आरएसएस के अंजहानी लीडर राजकिशोर प्रसाद को खिराजी अकीदत पेश किया। इसी दौरान साबिक मरकजी वजीर आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए की हुकूमत मजबूत है और ये हुकूमत 2025 तक चलेगी। इन्होंने कहा कि 2024 को लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बनेंगे। तो उनके सामने जो भी साक्ष्य आते हैं तो उसको कॉरोबोरेट करने के लिए जिनके खिलाफ ये साक्ष्य आती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो ईडी के पास जो भी सबूत होंगे उनसे जो जिनके उसमें नाम है उनसे पूछताछ करती है और कर रही है। तो इसको कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ये अपने देश में हमारी जितनी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, जब भी उनके संज्ञान में इस तरह की बात आती है तो उस पर वो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई करते हैं। जब बीजेपी नालंदा के जिला सदर ई रविशंकर प्रसाद सिंह की सदारत में जिला दफ्तर में चलो गांव की और वर्कशॉप का इनेकाद किया और बीजेपी को मजबूत करने के मकसद से इसे बूथ लेवल से लेकर देहात तक मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम की कामयाबी के लिए डिविजनल सतह पर जिम्मेदारान का तकर्रुर किया गया। बीजेपी लीडर आशरती पटेल ने कहा कि बीजेपी उसूलों की सियासत करती है और उसके लिए हमारे जितने कार्यकर्ता हैं
हम सभी गांव की ओर कूच करेंगे और अपने सभी ग्रामीण लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनका समाचार लेंगे, उनका हाल समाचार पूछेंगे और जो भी उनको तक हम लोग जो भी पहुंचा सकते हैं सुविधा, वो पहुंचाने की आगामी चुनाव को देखते हुए ही नहीं, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि हमें सभी को खुश करना है, हमें कोई वंचित नहीं चाहिए, हमें कोई भी गरीब नहीं चाहिए हमारे देश में, तो उसको लेकर हम उन्हें संतुष्ट कर पाएं, हमारे ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाएं, इसी उद्देश्य से हमें अपने बुथ को और अपने ग्रामीणों को साथ लेकर चलना है मजबूती से। इसी उद्देश्य से आज हमने यह कार्यशाला की तरह यह बैठक रखी, उन्हें हमें जोड़ना है। नीलसेना के 496 अरकान मुजफ्फरपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हरी झंडी दिखाई। श्रद्धालु बसंत पंचमी को अयोध्या पहुंचेंगे। पूरे सफर के दौरान चुटकी भर सिंदूर देने और मां सीता की ताज़ीम का प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसी दौरान साबिक नायब वजीर आला रेणु देवी समेत कई शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करने का उन्हें मौका मिला। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, वो केवल अयोध्या का कार्यक्रम नहीं था। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जहां जहां मनुष्य है, वहां वहां सबके लिए राम वहां पहुंचे थे। राम वहां उनके हृदय में थे, उनके घर में थे। देश कौन सा भी हो, समाज कौन सा भी हो, परंतु राम वहां थे। उनका अनुभव, इस बात का अनुभव हर एक व्यक्ति कर रहा था। भाई नील सेना का महत्व कितना बड़ा रहा है, इसके साक्षी रामायण है। और हम लोग आज यहाँ से नील सेना जो अपना पैदल यात्रा शुरू कर रहा है, जिसके राज्यपाल जी आज हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह यात्रा का आयोजन किया गया है। 30 जनवरी वो दिन है जिस दिन शालिग्राम शिला भारत के सीमा में प्रवेश हुआ था। जो शालिग्राम शिला से प्रभु श्री राम का मूर्ति अयोध्या में निर्माण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव मनाते हुए अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में के दौरान एक कार्यक्रम है, एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। महिलाओं को कहना चाहते हैं कि इस सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में 3 रोजा दस्तकारी के मुजाहिरे और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलेगा। इसका एहतमाम दस्तकारी सर्विस सेंटर पटना और दृष्टि फाउंडेशन की जानिब से किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सैकड़ों तालिबात हिस्सा ले रही हैं। प्रोग्राम में मंजूश और पेंटिंग, टेकोली आर्ट, सिक्की आर्ट के अलावा इसे कई तरह के फनून की तरबियत दी जाएगी। आज का ये बहुत ही यूनिक कार्यक्रम SM कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये दृष्टि फाउंडेशन के तरफ से हम लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसके तहत हम लोग मंजूषा पेंटिंग, टिकली आर्ट, एप्लैक, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह में ट्रेनिंग देंगे, जिसके लिए 6-7 लोगों की टीम दिल्ली से हमारे यहाँ आई है। वो 3 दिन तक इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे। ये सारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, इसके लिए ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए हमारे करीब 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और ये इलेबोरेट ट्रेनिंग है और ये वन ऑफ अ काइंड ट्रेनिंग है जो हमारे कॉलेज में अरेंज किया जा रहा है। और ये लोगों के, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक तरफ तो ये प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेहतर है, एक अलग तरह का उद्यम सिखाता है बच्चों को। और दूसरी तरफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन TRE2 के असातिज़ा की भर्ती के ज़िमनी नताइज का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ रियासतों के तुलबा ने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में एहतजाज किया। इन्होंने बिहार हुकूमत और BPSC के चेयरमैन अतुल कुमार से मुतालबा किया कि तकरीबन 14,762 तुलबा के नताइज जारी किए जाएं और जल्द अज जल्द असातिज़ा की भर्ती की जाए। हमारी मांग है कि BPSC TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन जो BPSC TRE 2.0 का जो रिजल्ट जारी किया गया है ना, वो मल्टीपल सीटों पे दिया गया है। मतलब एक बच्चे का 3 जगह 4 जगह सिलेक्शन हुआ है। वो तो कहीं एक ही जगह लेंगे, बाकी के सीट तो बर्बाद होगा। तो वो बच्चे हमें सीट भी हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग टाई ब्रेकर में है। कोई टाई ब्रेकर है, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, हम खुद टाई ब्रेकर हैं सर। मल्टीपल जो रिजल्ट आएगा उसके लिए रिजल्ट से किया जाएगा।
सहारा इंडिया परिवार के सरमायाकारों ने मंगल को वजीरगंज बाजार में एक जुलूस निकाला और अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा 82 को ब्लॉक किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। यूनाइटेड ऑल इंडिया पीपल्स मूवमेंट संघर्ष न्याय मोर्चा के अरकान ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर हमारी जमा की गई रकम रोक रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रकम की वापसी के लिए एक पोर्टल बनाया गया, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद ज्यादातर दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई और अभी तक कोई रकम मौसूल नहीं हुई। भागलपुर में 2 रोजा ज़रई मेले का इनेकाद किया गया। ज़राअत से मुतालिक आलात की नुमाइश की गई। महकमे ज़राअत के अफसर अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस मेकानाइजेशन मेले में किसानों को कम से कम सब्सिडी पर मशीनें दस्तियाब कराई जा रही हैं ताकि किसान आसानी से खेती बाड़ी करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। महकमे ज़राअत के दर्जनों अफसरान और सैकड़ों अफराद ने इस मेले में शिरकत की। 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला लगाया गया था जिले में, भागलपुर जिले में। उसमें 48 तरह के कृषि यंत्रों के लिए लोगों ने आवेदन किया था। उन सबको हम लोग परमिट दिए थे, 553 परमिट दिया गया था और उसके विरुद्ध परचेज किए गए हैं, जिसमें सभी तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं और छोटे से बड़े यंत्रों में रीपर कंबाइंडर है, रीपर है, रोटावेटर, कल्टीवेटर और वीडिंग मशीन, फिर और भी जितने यंत्र लोग पंप सेट, लपेटा पाइप, सभी तरह के यंत्रों पर सब्सिडी है। नेपसेक स्प्रेयर, तो चाहे वो जुताई के हो, कटाई के हो, बुआई के हो, सभी में के यंत्रों पर सब्सिडी के अनुसार आवेदन दिया गया और परचेज कर रहे हैं किसान। आज अंतिम दिन है, लेकिन मेला भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के अहाते में सियासी तंजीमों और समाजी कारकुनों ने एहतजाज किया। इसी दौरान एडवोकेट राजकुमार, जेडीयू लीडर सुधीर कुमार, प्रोग्रामर बीजेपी लीडर संजीत चौधरी, जन संसद के सरपरस्त अजित कुमार ने कहा कि एहतजाज 4 नुकाती मुतालबे के साथ किया जा रहा है, जिसमें अहम मुतालबा सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेनों को रोकना है। आज रेलवे से जुड़ी हुई मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके पहले भी पिछले वर्ष मेरे द्वारा रेल से संबंधित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था और जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण से आज पुनः मुझे आज एक दूसरी धरना बैठना पड़ा है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि सुल्तानगंज स्टेशन होकर जितनी ट्रेनें गुजरती हैं वो सारे ट्रेनों का ठहराव सुल्तानगंज में होनी चाहिए, क्योंकि सुल्तानगंज तीर्थ नगरी है और धार्मिक नगरी है, जहाँ पर लाखों सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। अंजुमा भी हजारों लोग यहाँ से आते जाते हैं, देवघर से हवा जलाभिषेक करते हैं जल भर के। देखिए, राजकुमार जी हमेशा से सुल्तानगंज के हित में मांग उठाते रहे हैं। आज भी जो इनकी मांगे हैं वह सुल्तानगंज वासियों या सुल्तानगंज से जो ट्रेन पकड़ते हैं या सुल्तानगंज स्टेशन का जो लाभ लेते हैं उनके हित के अनुकूल है और सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर ध्यान दे। अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे। देवघर परियोजना तो बहुत पुराना है और जहिया ई मांग छिके ना, अब तक तो हम सैकड़ों बारी देवघर अलो गेलो रहतिए, लेकिन ये परियोजना पता नहीं कौन कारण से ठप है। हालांकि सुनै छियै हमरो साथी सब बताबै छै कि अभी तक फाइल जिंदा है। अब जिंदा है तो हुकुर हुकुर करला से नहीं जिंदा के तरह दिखे। हम तो यह सरकार से कहबे और आए है देखे छो कि सुल्तानगंज के जनप्रतिनिधि सनी जितना भी शुभचिंतक है, जितना भी सामाजिक सरोकार से जुड़ल लोग है। भागलपुर के नए म्युनिसिपल कमिश्नर नितिन कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पहली तरजीह शहर की सफाई और खूबसूरती होगी। दूसरी तरजीह जो भी स्कीम्स रुकी हुई हैं उन पर काम और हल करना होगा। काउंसलर्स निचली सतह पर आवाम से जुड़े रहते हैं, जब उनकी राय सुनी जाएगी तभी हम पूरे शहर के मंसूबों को चलाने के काबिल होंगे। वाज़ेह है कि जब डॉक्टर योगेश सागर भागलपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर थे तो मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स में ज्यादा तालमेल नजर नहीं आता था। मेन जो हम लोग की प्रायोरिटीज़ रहेंगी वो साफ़ सफाई का रहेगा और स्मार्ट सिटीज़ की जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको कंप्लीट कराना है जल्दी से जल्दी और हर एरिया में काम हो, ये अपना हम लोग का प्रायोरिटी रहेगा। सर, पार्षदों से ये बात की है, क्या समस्या लगी यहाँ पर? कई सारी इश्यूज़ हैं, उन्होंने बताया, उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक एक करके। मुख्य समस्या शहर में क्या बताया गया? साफ़ सफाई का समस्या बताएंगे, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की 63वीं बरसी की तकरीब अटल ऑडिटोरियम स्पीकर चौक मुजफ्फरपुर में मुनक़िद हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर के साबिक़ वजीर सुरेश शर्मा ने उनकी बरसी के मौके पर शिरकत की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने बिहार में तश्कील करदा नई हुकूमत पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वह इस बात पर मोहर लगाया है कि नीतीश जी के यहाँ बीजेपी नहीं गई है। बीजेपी के यहाँ नीतीश जी जो उनके जो सरकार चल रही थी महागठबंधन से, उससे पीड़ित थे और इसलिए उन्होंने बीजेपी में आना अपने के लिए अच्छा समझा। बीजेपी भी चाहती है कि सबका साथ लेकर के हम चलें, इसलिए बीजेपी उनको अपने साथ लेकर के और पुनः उनको मुख्यमंत्री बना करके इस बिहार का नेतृत्व दिया है। लेकिन आज बिहार की जो स्थिति इस 18 महीनों में हुई है उसमें परिवर्तन होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया जाएगा और जो कमियां जिस कारण से पीड़ित थे हम मुख्यमंत्री नीतीश जी, उस काम को रोका जाएगा। बिहार को समृद्ध बिहार बनाने में और बिहार मजबूत बिहार बनाने में, बिहार के विकास जो तीव्र गति से नहीं हो रही थी उसको करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आकर के आए हैं और एनडीए गठबंधन उनको सम्मान दे करके आगे बिहार को समृद्ध बनाने के लिए। भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और ओपन डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में अव्वल, दुवम और तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया और तमाम खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मुंतजमीन का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। इस अवार्ड तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। देखिए, आज जो युवाओं की स्थिति है वो नशा के कारण इतना बिगड़ा हुआ है। अपने शहर का माहौल हो चाहे बिहार का माहौल हो, इसको देखकर हम लोग चिंतित होते हैं। लेकिन आज यहाँ आकर ये खुशी हुई कि युवा खेल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और उनको हमारे एथलेटिक्स के अध्यक्ष जेड हसन साहब हो, चाहे शिशुपाल भारती जी हो, चाहे ये पावर लिफ्टिंग क्लब जो भी लोग चला रहे हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रांगण में यह पावर लिफ्टिंग का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराया गया है, जिसका सौजन्य पावर लिफ्टिंग का शिवम जी हैं और हमारे मुख्य अतिथि जेड हसन साहब, जिला एथलीट के सम्मानित अध्यक्ष, केंद्रीय काली पूजा के महासमिति के सम्मानित अध्यक्ष ब्रजेश शाह साहब। बिहार के द्वारा ये पावर लिफ्टिंग का वार्षिक आयोजन किया गया था और इसमें शुभम जी ऑर्गेनाइजर थे इनके, जो इनके अध्यक्ष हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो पावर लिफ्टिंग के लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें अंतर जिला के भी मुजफ्फरपुर, दरभंगा इत्यादि भागलपुर के अतिरिक्त भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में युवाओं के प्रति एक संदेश इस श्री कृष्ण ठकुरबाड़ी उर्दू बाज़ार से ये गया कि भाई युवा खेल से जुड़ें और जो समय है उसका सदुपयोग करें। बिहार में पहली बार जूनियर नेशनल सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार और रोटरी क्लब ऑफ पटना मिलेनियम की निगरानी में जूनियर नेशनल बॉयज गर्ल्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 21 से 25 फरवरी तक पटना में होगी। सॉफ्ट बॉल लाया गया था बिहार में, उसको अगर ग्राउंड पर अब आ भी रहा है, लेट कम मस्ट कम, तो हमें सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरी टीम बैठी हुई है आपके सामने, वो पूरे लगन के साथ इस प्रतियोगिता से प्रूव करेंगे। जो अभी आदरणीय शर्मा बताए हैं कि हम क्रिकेट में जो मारामारी है वो सिमिलर गेम है हमारा सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा हम लोग टीम के साथ जो बैठक होती है इसका उद्देश्य ये की है कि ग्राउंड लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में सॉफ्ट बॉल बेसबॉल को स्टार्ट करें और जो बच्चों को क्रिकेट से मौका नहीं मिल पा रहा है इससे जाके हम इसको आगे ले जाएंगे। कि 41 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप सॉफ्टबॉल की पहली बार बिहार में आयोजित हो रही है। ये 21 से 25 फरवरी तक पटना के पाटलिपुत्रा परिसर
पाटलिपुत्रा ग्राउंड में और वीर कुंवर सिंह पार्क वाले ग्राउंड में। ये 2 बिहार सरकार की ओर से हम लोग को ग्राउंड मिला है और यहाँ ये आयोजित हो रहा है। पाटलिपुत्रा खेल परिसर के छात्रावास में सारे जितने भी आए हुए खिलाड़ी रहेंगे उनके रुकने की व्यवस्था है। भागलपुर में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकारों का दूसरे अजला में तबादला कर दिया गया। जिले के तकरीबन तमाम थानों के सरबराहों को दूसरे अजला में तब्दील कर दिया गया। देर शाम सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुमार ने भागलपुर के समीक्षा भवन में बताया कि यह कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक की गई है। मीटिंग सभी थानाध्यक्ष और इसमें सभी अपर थानाध्यक्ष के साथ बैठक थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पे इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर जो कि थानाध्यक्ष के पद पे पदस्थापित थे उनका स्थानांतरण हुआ है। तो उस संदर्भ में भी एक ही बैठक थी और इन लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में हो, अपराध के उद्भेदन के क्षेत्र में हो या विधि व्यवस्था संधारण के क्षेत्र में हो। और आज एक मीटिंग भी हुई थी पुलिस मुख्यालय स्तर पे, उसमें भी जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जो बिहार पुलिस का मोटो है जन सेवा, तो उसमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स थे। 38 बिंदुओं पर विस्तार में सभी थानाध्यक्ष और उनके जितने कनीय पदाधिकारीगण हैं उनको बताया गया। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर कुमार मुकेश को बीती शब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुकेश के सर में पीछे से गोली मारी गई। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी। मकतूल के बड़े भाई चंद्रमोहन ओझा ने पुलिस को बताया कि मुकेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गया में पुलिस ने एक बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 10 से ज्यादा फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। गया के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गिरफ्तारी से मुताल्लिक जानकारी दी। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पहले 8 आपराधिक कर्मियों की सूची बनाई गई थी, जिनमें सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है या वो सरेंडर कर चुके हैं। उसके बाद 20 अन्य अपराध कर्मियों की भी सूची बनाई गई। उसमें से एक अपराध कर्मी जिसका नाम है जैकी अहमद, वो फरार चल रहा था काफ़ी समय से और उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा उक्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पारंपरिक स्रोतों से एवं अन्य स्रोतों से भी आसूचना संकलन किया जा रहा था। इसकी गिरफ्तारी में सहयोग के लिए 2 लाख रुपए का इनाम की घोषणा कराई गई थी, घोषणा की गई थी, जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया था यहाँ के अनुशंसा के आलोक में। और उसके बारे में यह जानकारी मिली कि वो वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वो छुपा हुआ है ग्राम जम्मू यामा में, और वो लगातार गिरफ्तारी के डर से भागा चल रहा था। तो उसकी गिरफ्तारी की जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उक्त विशेष टीम के द्वारा वहाँ पर जब छापेमारी किया गया तो पुलिस को देख करके एक व्यक्ति भागने लगा, जिसको फिर दौड़ करके पकड़ा गया। सहरसा जिले के आराहा गांव में एक बुजुर्ग औरत को पड़ोसी ने चुड़ैल होने का इल्जाम लगाकर शदीद तौर पे जख्मी कर दिया। जख्मी बुजुर्ग खातून सहरसा सदर अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस खातून के एक रिश्तेदार सुमन यादव ने बताया कि उनकी खाला पर चुड़ैल के हावी होने का इल्जाम लगाया गया और लोगों ने उन्हें बहुत मारा पीटा। 28 तारीख के सांझ 5 बजे लेट्रिन जा रही है, लौंडा यादव देख लल रस्ते में या डनिया जा रहा है, एकरा गंदा गंदा गाली दे के जे छै कि डनिया जा रहल छै, एकरा घेर के मार के सापे मार के भोतिया दे। कब घटना छै? घटना ई सांझ के 28 तारीख के 5 बजे छी। डैन कहल के जी डैन कह के एकरा जे छै कि कर के मार के भोतिया दे। के सब रहे? रामनारायण यादव, छोटू यादव, एक सबसे बड़का भाई के नाम मनीष यादव। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। राहुल गांधी बिहार में जात-पात की मर्दमशुमारी का फर्जी क्रेडिट लेने की कर रहे हैं कोशिश, वजीर आला नीतीश कुमार का इल्जाम। कटिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़, रोड शो के मौके पर राहुल ने कई लोगों से की मुलाकात। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव की हुसूलियाबियों का किया तस्करा, मुलाजिमतों में भर्ती का अमल जारी रखने के दिया जोर।
भागलपुर में पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के कामयाब खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।